ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की और देवादेव श्री आदिनाथ स्वामी की, बोले शांतनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरुवर सम्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो। जबरी आचार्य भगवान गवाह कमेटी महाराज की जय करा गुरुदेव का महाबाबू हमको जब सभी व्यवस्थित होगा। अपन आज वही चर्चा करेंगे जिस चर्चा से जितने भी आत्माएं हैं सिद्धत्व को प्राप्त है। और अपन सीधी सीधी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और खजाना बहुत ज्यादा है। समझ गया? और जब हम मंदिर की या अपने घर की गोलक खोलते हैं और खजाना ज्यादा होता है तो भर के ले जाते हैं और धीमे धीमे गिनते जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही समय बहुत कम है और खजाना बहुत है। और उस खजाने को पोटली में भर के ले जाएंगे और जहाँ समय मिलेगा उस पोटली को खोलेंगे और उस खजाने का आनंद भी लेंगे। और उस कम समय में अगर पोटली खोल के बैठ रहे ना पोटली का आनंद मिलेगा, समझा, और ना खजाना मिल पाएगा। तो कम समय है, कम समय में संक्षेप में उस चर्चा को करेंगे जिस चर्चा से उन आत्माओं ने सिद्धत्व को प्राप्त किया। महाबाबू मात्र सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए 5 महाव्रत और 5 शक्ति और 3 वृत्ति हैं। क्या है? ओके ना? 5 महाव्रत,
पांच शांति, तीन वृत्ति हैं और इसको भी शॉर्ट कर दो, इतना भी समय नहीं है। समझ में कि क्या पांच शक्ति है और तीन गति है, बस ये समझ लो, सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसे समझ लो, सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पांच शक्तियों में ईर्ष्या शक्ति आती है और ईर्ष्या शक्ति में चार हाथ देख करके चलना। कितने? और देखने पर भी कोई अगर पक्षी भी हमारे अगर पैरों से आकर के अपने प्राणों का अंत कर दे तो रंच मात्र भी पाप नहीं लगता। विचार करना, जो भी पाप लगता है अविवेक के कारण लगता है, और जहाँ विवेक पूर्वक हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमको पाप नहीं लगता, उसमें हमें पुण्य का ही आश्रय होता है। और जहाँ विवेक शून्य है तो हम कितने भी सफाई के साथ में काम करें, पाप तो हमारे जीवन में लगा ही लगेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई भी नहीं बचा सकता। तो क्या एक चार हाथ जगह देख करके चलना, इसका नाम है ईर्ष्या। तुम्हारा इंद्र आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। किसके लिए? अरे हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, जिससे सिद्धत्व की प्राप्ति की जिज्ञासा हुई है ना, उसके लिए। विचार कर लेना, समझ गया? क्योंकि जब तक थाप नहीं लगेगी तो ढोलक से आवाज भी नहीं। जी क्या कर लिया मैंने, अब बोलूंगा नहीं, जो मेरी नजर में चढ़ गया ना तो चढ़ गया, फिर मैं चढ़ा के ही छोड़ता हूँ। समझ में गया? भूलता नहीं। और जो नहीं चढ़ा तो वहीं पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है, जिसे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का अगर उसका लक्ष्य बन गया है, संसार की उस वेदना से वह दुखी हो चुका है, वही चार हाथ जगह देख करके चलना है कि कहीं मेरी जैसी आत्मा कहीं मेरे पैरों से आकर के कुचल के ना मर जाए, और उस आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है, और उस आत्मा को क्या साधना भगवान जैसी आत्मा समझता है, वही चार हाथ जगह दे करके चलता है। क्या चलता है? मीठी मीठी नहीं करूंगा ना, कड़ी कड़ी करता है, सुना? ऐसी करूंगा जो आप झेल सको। मीठी करके हम कर दूंगा तो बिगड़ जाएंगे, और कड़ी कर दूंगा तो बमन कर देंगे। इसलिए जिसे 50 सको उतनी ही बात करूंगा। ज्यादा लुटाने से कोई फायदा नहीं, उतना ही लुटाओ जिससे आप अंतरंग में भीज पाओ।
समझ आ रहा? और उसके बाद में ये समझ गया, अब समझो आपको सिद्धत्व को प्राप्त करना है, आपको भगवान बनना है, शांत नाम जैसी शांति को अपने अंतरंग में लेके आना है, समझा? तो आपको ये चार जगत को, भूमि को देखते चलेंगे, तभी आपको शांति मिलेगी। और जब ही शांतनाथ भगवान के बगल में जाकर के ब्राह्मण होंगे, उससे पहले समझ में आया? पहले तो ये अपने अंतरंग में धारणा करो कि जितने भी संसार में जीव हैं, ये सभी भगवान आत्मा है। क्या है? अब अपने से छोटे को पीटना पसंद करते हैं, क्या करते हैं? परंतु हम जब अपने से बड़ा होता ना, उसकी और नजर उठा के देखना, और देख लिया तो अपन से बड़ा है वो कुचल लिया। समझ में आ रही है? तो पहले तो ये अपने अंतरंग में, अपनी दृष्टि में ये लेके आए कि संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी भगवान आत्मा हैं। क्या भगवान आत्मा को मारेंगे? क्या भगवान आत्मा को आप तंग करेंगे? क्या करेंगे? उस भगवान आत्मा की हम आराधना करेंगे, और जब उस भगवान आत्मा की आराधना करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? समझ में गया? और उन जीवों को हम देखेंगे या कुचल लो। और कुचलने की हमने तैयारियां इतनी तेजी से कर ली हैं, जो यात्रा हमारी घंटों में होती थी अब सेकंडों में होने लगी है। क्या होने लगी? जो घंटों में होती थी या दिनों में होती थी, हफ्तों में होती थी, महीनों में होती थी, सालों में होती थी, वो यात्रा हमारी सेकंडों में होने लगी है। आपने उन भगवान आत्मा को भगवान आत्मा नहीं समझा, आपने क्या समझा? ये तो कुचलने वाले ही, ये सब पापी हैं, इनको कुचल। यही तो है। जब तो आप ध्यान रखना, संवेशित की यात्रा को जिंदगी कर लेना, सुना? और संवेशित की गाड़ी में बैठने से पहले इतना भी विचार कर लेना कि हे भगवान, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, परंतु मेरी गाड़ी से मेरे द्वारा जिन जीवों की प्रार्थना हो, मैं पहले उनसे क्षमा याचना करता हूँ, या तब तेरी संवेशित की यात्रा होगी। क्योंकि विचार करना, कितने समय पहुंच जाते हो? सुबह बैठो, शाम को पहुंच गए या दूसरे दिन पहुंच गए। आपने विचार किया? कभी चिंतन किया? कभी अपनी आत्मा से माफी मांगी? कभी उस परमात्मा से आपने कभी ये आलोचना की? कभी आपने प्रत्याख्यान किया कि मैं ऐसा पाप नहीं करता? तो समझो हम भगवान बनने वाले नहीं। सुबह से शाम तक को साधु भी उन 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के जीवों से क्षमा मांगता है। क्या मांगता है?
में और क्षमा नहीं मांगे उतरता है। समझा? गुरु के सामने जब आलोचना करता है, गुरु देख लेता है किस भावों से आलोचना कर रहा है भैया जी। परीक्षा करता है, जब देख लेता है किस ढंग से आलोचना कर रहा है, ढीली आलोचना है तो दंड ज्यादा देता है ना, और अंतरंग से अगर आलोचना कर रहा है तो बस ठीक है बेटा, आगे मत करना, बस हो क्या। हाँ बैठा लो, बगल में बैठा लो तो बात नहीं। समझ आया? विचार करना थोड़ा सा। ऐसे प्रकार, और एक और मैं बता दूं, ये तो ईर्ष्या शक्ति हो गई। दूसरे नंबर पे कौन सी है? जोर से बोलो। हाँ, भाषा शक्ति। हित मित्र प्रिय गोचर बोलना। क्या ये कौन सी बात, कौन शक्ति है? भाषा शक्ति। शक्ति का मतलब समझते हो? मैं भाषा मतलब ढंग से बोलो बस, दूसरे को भी अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगे, दूसरा भी हंस जाए, मैं भी हंस जाऊँ। हाँ नहीं, ये भाषा शक्ति है। क्या कि मेरा भी कल्याण हो। समझ आया? और जो सुन रहा है ना, जिसके कानों में जा रहा है, उसका भी कल्याण हो। इसका नाम भाषा शक्ति है। समझ आया? दूसरे को रिझाने के लिए बोल रहा है, वो भाषा शक्ति नहीं। दूसरों को हंसाने के लिए अगर बोल रहा है, वो भाषा शक्ति नहीं। दूसरे को अपनी क्या वाणी विद्या अपने को फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो भाषा शक्ति नहीं। और संसार में घुमाने की अगर बोल रहा है, उसकी पसंद की भाषा बोल रहा है, वो भाषा। समझ आया? ध्यान रखना क्या है, उन शब्दों को चुन चुन के निकालना। कहां से? अपने हृदय से। क्या कहीं सामने वाले को चोट ना लग जाए, कहीं इसकी आत्मा का अहित ना हो जाए, इसका नाम है भाषा शक्ति। समझ आ गया ना भैया जी? और आज सब कुछ बदल गया है। अगर 2-4 मिनट ज़्यादा दे तो कोई दिक्कत है? इतवार है आज, आपको बता तो नहीं, आपको बता तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ज़्यादा दे सकता। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? कोबरा। हाँ, हमने उसी का भी नाम सुना। उसकी फुसकार भी बड़ी खतरनाक होती है। वो कोबरा जो है, किसी ज्ञानी के प्रवचन में आकर के प्रवचन सुनने लगा, आड़ में बैठ के, सामने में बैठ के सुन नहीं सकता, या तो वो ही रहेगा या आप ही रहेगा। तो उससे अलग खतरनाक आप है। समझ में? उसका झेर अगर वो काट ले तो मंत्रों से उतर सकता है। सुना? तुम्हारा तो झेर उतरता नहीं है। राम साहब जी,
हमारा नेतृत्व है। समझ आया? वह प्रवचन सुना था, महाराज ने कहा किसी को सताना नहीं, किसी को काटना नहीं, किसी को मारना नहीं, यही भगवान बनने का मार्ग है। उसने वो प्रवचन सुना, अब वह बिल्कुल शांत हो गया। अब तो बीच में से निकल जाए, नीचे को फंड करके अब आपके बीच में आ जाए, फंड नहीं मारा, पुरस्कार नहीं मारा, तो आप क्या करेंगे? निपटा देंगे, समझा जाए, हाल कर देंगे। आपको ये पता चल जाए कि जो खिलौना है, क्या ये खिलौना बन के मेरे पास आ गया है, तो उसी को ऐसा टॉर्चर कर करके इतना घायल कर देंगे कि उसका बेहाल हो जाए। किसी काम का नहीं। फिर एक दिन जब गुरु महाराज के पास पहुंच गया, ज्ञानी के पास पहुंच गया, महाराज जी हम तो बहुत परेशान हैं, इससे बढ़िया हम पहले अच्छे थे। क्या है? कम से कम पहले लोग डरते तो थे, अब तो लोग इतने ढीठ हो गए हैं कि मेरे को पूरा घायल करके रख दिया है। कि क्यों? कि मैंने काटना बंद कर दिया, लोगों का भय निकल गया। अब कोई डंडे से मेरे को उठा कर उधर कर देता है, तो कोई सुई चुभे देता है या? अब कुछ तो ऐसे कि हाथ से थप्पड़ मार देते हैं। ज्ञानी बोले, अरे भाई मैंने काटने के लिए मना किया था, जो तेरा स्वभाव था उसे कौन भूल गया फुसकार मारने का? क्या जो फुसकार मारने का तेरा स्वभाव था उसे क्यों भूल गया? जो अपने आत्मा के स्वभाव को भूल जाता है वो संसार में क्या टॉर्चर ही मिलते रहते हैं। आगे सुना तो भगवान नहीं बन पाता है। क्या है? फुसकार तो मारो ना, तो फुसकार मारना बंद कर देंगे ना तो क्या होगा? या तो सर्व तुम्हारे जैसा हो जाए, तुम तो होने की नहीं। हाँ, आप तो कहते हैं कि महाराज आप हमारे जैसे हो जाओ, क्या करें? और हमें सुनने की मिलता है छोटे महाराज जी जो हमारे सूती सागर हैं, वो मेरे से बड़े परेशान होते हैं। और वही का पूरे संगीत परेशान होता है। और सबसे ज्यादा तो हमारे ये परेशान रहते हैं हमारे ब्रह्मचारी, बहुत पहले से 21 सालों में तब से हमसे हमारे ब्रह्मचारी हैं। वो कहते हैं कि महाराज ना खाते ना खाने देते हैं। क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई मेरी व्यवस्था ऐसी है। छोटे महाराज कहते हैं महाराज क्या देखते हो आंखों से?
क्यों लोगों को परेशान करते हैं? आपको मन शक्ति, वचन से, काय शक्ति बोलवा हो गया ना, तुम्हारा तो यही स्वभाव है साधु का। मैंने कहा मैं अपने भक्तों को नरक में नहीं जाने दूंगा अगर मेरी नाव में ना अगर कोई चित्र है, क्या है, नाव में छिद्र है, अगर केवलिया उस नाव के छिद्र को बन के पानी जो आ गया है उसे जब तक उलझेगा नहीं तो अपने भक्तों को भी पार नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? समझ में आ रही ना? माँ अपने को कसती है, बच्चे को ढीला करती है। क्या करती है? सुना? परंतु उसकी आंखें, उसकी दृष्टि इतनी पैनी होती है कि बच्चा खड़ा खड़ा क्या कर लेता? सुसु कर लेता है। क्या कर लेता भैया जी? उसको मां कहा जाता है। ठीक, कल आंखें टेढ़ी की थी मैंने, क्या की थी? सुबह से आके घंटा लेके बैठ गए, समझा? परंतु नीचे नहीं थे, ऊपर से तो पानी निकलने ही लगा। मैंने कहा इनका पत्थर का दिल नहीं है, मां का दिल है, पिघल गया है, समझा? ये अवश्य भगवान बनेगा। क्या बनेगा? भगवान। और बोला कि महाराज मैं पूर्ण रूप से 4 माह, कितने, जब तक इस शैली में रहेंगे, जब तक मैं पूर्ण रूप से शुद्धि से 16 से बिगड़ चप्पल के पैदल ही पानी लेके आऊंगी और 4 महीने चौके भी लगाऊंगी। अगर आंखें टेढ़ी नहीं करता तो वह नाव पत्थर की बन जाती, स्वयं डूबे और उनको डुबावे। समझ में आ गया ना? कहने का तात्पर्य है क्या? कठोर भी बोलो तो उसमें यह ध्येय होना चाहिए, अगर आंखें भी दिखाओ तो उसमें यह ध्येय होना चाहिए, क्या पुरस्कार भी मांगा तो यह ध्येय होना चाहिए, डांटो तो उसमें यह ध्येय होना चाहिए कि इसका कल्याण हो जाए, समझा? ये सुधर जाए, ये भगवान बन जाए। इसलिए कहते हैं क्या? स्वयं करे और उनको तारे, समझा? इसको भी भाषा समिति में कह रहा है, ठीक है? समझ में आ गया ना? तो कहने का तात्पर्य नहीं है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, यहाँ की प्रशंसा, समझा? मैं जगह जगह की यहाँ पे प्रशंसा करता हूँ ना, यहाँ की प्रशंसा जहाँ जाऊंगा अवश्य करूंगा। क्या कि ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने भगवान बनने के लिए अपना मार्ग चुन लिया। शाम को चर्चा चली थी ना, आहार देने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और आहार देने से नरक जाने का, निगोर जाने का भी मार्ग बनता है। आहार देने से रत्नों की वर्षा होती है, पंचाचार होते हैं, और आहार देने पर ही अंगारी नहीं बरसती है। तो यही समझ जाते सुना? जो विवेक पूर्वक श्रद्धा के साथ, शुद्धि के साथ
शुद्धियों के साथ जब आहार देता है तो उसके यहाँ पंचाचार होते हैं। और सुनिए, जब पंचाचार होते हैं तो भरत चक्रवर्ती जाकर के उस दातार की क्या करता है, प्रशंसा करता है और पूजा करता है। क्या करता है, विचार करना, कौन? 6 घंटे का स्वामी और सामान्य राजा के घर पे आके श्रेयांश से किसने आर किया था? समझा? श्रेयांश के राजा करके प्रशंसा करता कौन? 6 घंटे का स्वामी, और उसकी पूजा भी करता है। हाँ, अगर तू नहीं होता तो ये दान तीर्थ की प्रारंभता नहीं हो पाती, और बिना दान के मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। समझा? इसलिए कहा दान देना सबसे श्रेष्ठ कहा। सब दानों में दान दान समझा? और वो दान देते समय अपनी पात्रता भी देख ले, समझा? शुद्धि भी देख ले और समर्पण भी देख ले। तुम्हारे पास है तो दान देना, नहीं तो हाथ जोड़ के उसकी अनुमोदना करना। क्या? नवला, सूगा, कुत्ता, समझ गया? कौन बन गए? भगवान बन गए। कौन बन गए? भगवान बन गए। क्यों? कि पात्रता उनके पास नहीं थी, तो अपने को पापी कहते थे। हे भगवान, और दिन कब आए? आज हम इन चक्षुओं से देख रहे हैं और आगे चल के हम अपने हाथों को पवित्र करेंगे। ये दिन कब आए? वो भगवान बनते हैं। समझा? और शुभ आत्मा पवित्र है, स्वयं शुद्ध नहीं है, और जो शुद्ध है उसको अशुद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। काम में आकर के, पैसे के मत में आकर के, क्या वो कभी भगवान नहीं बन सकता। ये ध्यान समझ आया? मैं इसलिए कड़वा बोल रहा हूं, मुझे आपको भगवान बनाना है। क्या बोल रहा हूं? इसलिए मैं कड़वा बोल रहा हूं, क्या कि आपको भगवान बनाना है। मैं सभी को भगवान देखना चाहता हूं कि सभी भगवान हैं। आपके अंदर योग्यता है, उस शक्ति को पहचान लो। समझा? और शक्ति को पहचानने के बाद आप मेरे पकड़ में आके बैठ जाओ, मैं तुमको अपने से ऊपर बैठा लूंगा। ये मेरी कहानी है। समझ आ गया? और जो भी मेरे द्वारा, ठीक है, वेदना हुई, समझा? उस वेदना नहीं, माँ कहती है एक हाथ आंख निकालूंगी, चिंता दिख रहा खालो दे दूंगी, डंडा दिख रहा घोंटू तोड़ दूंगी। समझा? क्या वो माँ आंखें निकालती है, बत्ती से तोड़ती है, कि घोंटू तोड़ती है? नहीं, वो कहती है क्या, तो मेरा बेटा मेरे कुल को नाम रोशन करेगा, इसलिए मैं आंखें दिखा रही हूँ, मैं इसको डंडा दिखा रही हूँ, इसको डांट रही हूँ। ये माँ का फर्ज हुआ करता है क्या उस बच्चे के लिए। ऐसे ही मैंने आपको जो डांटा, फटकारा, जो भी कहा, इसलिए कहा कि आप जिस लकीर से बेलकीर हो रहे हो, बेलकीर ना हो करके क्या सर लकीर में आ जाओ, अपनी आत्मा में आ जाओ, परमात्मा की ओर बढ़ जाओ। इसी मंगल भावना के साथ राम भगवान महावीर स्वामी की